गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले कक्षा में हमने छुट्टियों को पहले पढ़े हुए पाठों का पुनः स्मरण किया था, अर्थात पुनः पाठ किया था। आज से हम एक नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। पाठ 5, आपके वसंत पुस्तक का पाठ 5। गांव देहात में जब कोई सामान बेचने आता था तो हम उसके सामान के अनुरूप उसका नाम रख देते थे। कोई खिलौने बेचने आता है तो उसे हम कहते हैं खिलौने वाला। कोई तमाशा दिखाने आता है तो उसे हम कहते हैं तमाशे वाला। कोई खेल दिखाने आता है तो उसे हम कहते हैं मदारी। पाठ में भी इसी तरह से एक मिठाई वाले का चर्चा किया गया है। मिठाई वाला अर्थात वह गांव गलियों में घूम घूम कर मिठाई बेचता है और अपना पेट पालता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति ऐसे सामान बेचते हैं वह न कि अपना पेट पालने के लिए बेचते हैं बल्कि अपना मन बहलाने के लिए बेचते हैं। अतः उन्हें बच्चों से लगाव होता है, इसलिए बेचते हैं। आइए पाठ के शीर्षक के अनुसार इस व्यक्ति की विशेषता देखें कि यह क्यों बेचता है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अर्थात कोई खिलौना बेचने आया है और अपना एक श्लोक के साथ, अपना एक वाक्य के साथ वह गली गली में घूम रहा है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक, विचित्र अर्थात अनोखे ढंग से, किंतु मादक अर्थात मन को मोहने वाला मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, अस्थिर अर्थात उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठते। उसके स्नेह से कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, अर्थात अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा करके नीचे की ओर झांकती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चे का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी अर्थात अपनी पोटली खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते अर्थात बहुत खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें शब्दों का सही सही उच्चारण नहीं करना आता है। इसका को वह इचका बोल रहे थे, इचका दाम क्या है और इचका और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार खिलौने दे देता। बच्चों की इच्छा अनुसार वह उसे खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। सागर की मादक अर्थात जिस प्रकार समुद्र में हिलोरे एक किनारे से लेकर दूसरे छोर तक जहां हमारी नजर आती है वहां तक हिलोरे अपनी आवाज से पूरे वातावरण को गुंजित कर देती है, उसी प्रकार इस खिलौने वाले की आवाज से गांव का पूरा वातावरण गुंजित हो उठता। लहराता हुआ पहुंचता, खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है ले। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं?
मुन्नू बोला 2 पैसे में, खिलौने वाला ने दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना ही निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, इस पर अर्थात कि खिलौने वाला इतने सस्ते में कैसे खिलौने दे जाता। आज हम यही करेंगे। अगले दिन इसके पाठ का अग्रिम भाग का हम पठन करेंगे। धन्यवाद।